हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th का समुच्चय जो सेट्स है, पार्ट नंबर 1 जो उसमें आज हम लोग बात करेंगे, पूरक समुच्चय पे बात करेंगे। ठीक है। आज हमारा टॉपिक है पूरक समुच्चय यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। पूरक समुच्चय क्या होता है? ठीक है, देखते हैं परिभाषा। देखिएगा, यदि ए किसी सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उप समुच्चय है, तब उप समुच्चय U माइनस ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसका क्या मतलब? सार्वत्रिक समुच्चय मतलब कि यूनिवर्सल सेट। ठीक है। और समुच्चय U का, देखिए देखिए ये जो क्या है, ए किसी सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उप समुच्चय है। देखिए जो ये ए है, ये सबसेट है किसका? U का। तो वही ये कह रहा है कि अगर ए किसी सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उप समुच्चय है, तब उप समुच्चय U माइनस ए। देखिए U माइनस ए का मतलब क्या है? देखिए U माइनस ए, देखिए हम पिछले वीडियो में हम लोग बहुत पढ़े थे इसके बारे में। माइनस का मतलब कि इसका अंतर ज्ञात करना है, समुच्चय का अंतर। यानी कि U में से यू माइनस ए का मतलब कि ए को निकाल दीजिए। U में से, जैसे कि ए का जितना भी सदस्य U में है उसको क्या करना है? निकाल दीजिए। उसके बाद जो बच गया वो क्या हो जाएगा? हमारा ए डैश। तो वही कह रहा है कि U माइनस ए का एक पूरक समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब जैसे कि U में से ए को हटा दीजिए तो उसको क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। इसका मतलब इसको परिभाषित, ठीक है, तो इसको देखिए, तो जिसे पूरक समुच्चय कहलाता है जिससे ए डैश या ए का पावर छोटा सा सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि यू में से जितना भी सदस्य होगा उसको निकाल देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको क्या कहेंगे? ए डैश कहेंगे। ठीक है, ए डैश या ए के पावर सी से व्यक्त करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, जैसे इसको वही भाषा के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ये ए डैश जो होता है वो कैसा होता है? देखिए ये ऐसा होता है, एक सच दैट एक्स के रूप में रहेगा, और सच डेट ऐसा रहेगा, जो एक्स रहेगा वो, जो ये जो एक्स है हमारा, वो कैसे, कहाँ से बिलोंग करेगा? यू से बिलोंग करेगा। ठीक है, ना कि ए से। और कह रहा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब कि ये ए का जैसे, इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ये ए का जितना भी सदस्य हमने यू में से निकाल दिया तो क्या मिला हमको? ए डैश मिला। इसका मतलब कि ई में एक भी ए का सदस्य नहीं है। वही ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ए डैश में जो हमारा मान निकलेगा, सदस्य आएगा ए डैश में, वो यहाँ से एक जो होगा वो यू में से यू का होगा सदस्य, ना कि ए का सदस्य। वही ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका वेन ग्राफ हम लोग बनाए, इसका वेन ग्राफ। तो वेन ग्राफ में देखिए ये क्या हो जाएगा? हमारा ए डैश, ये यू है हमारा, ये ए हो गया। ठीक है, तो ए को क्या करें हम लोग? ए को निकाल रहे हैं, यू में से ए को निकाल रहे हैं। तो ये जो हमने ये किया, ये जो खाली रखा है पूरा सर्कल, ये क्या हमारा? ए है। और ये पूरा जो मैंने लाइनिंग करके दिखाया, ये क्या है? ए डैश है ये पूरा। और ये पूरा जो है हमारा बॉक्स, ये क्या है? यू है। समझ गए? तो उसमें से हम लोग को क्या करना है कि u माइनस ए करना है। तो u में से a को निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे? पूरा निकाल के बाहर कर देंगे। तो इतना जब एरिया इसमें से निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा? ये जो बच गया हमारा क्या है? ए डैश है। समझ गए? यही होता है, जैसे कि u में से हम लोग a को निकाल दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे पीछे क्लास में कि a माइनस बी करिए, b माइनस ए करिए। इसका मतलब क्या था कि b का जितना भी सदस्य a में मिलता था उसको निकाल देते थे। उसके बाद जो बच गया a में, वो हमारा क्या हो जाता है? a माइनस बी का मान। यानी कि अब इसी को लिखना होता तो हमको क्या लिख देते? b डैश लिख देते। अब इसी को जैसे हम लोग लिख देते a माइनस बी का लिए, a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b डैश। इसका मतलब क्या कि बी का सदस्य, उसमें एक भी, मतलब कि बी का जो सदस्य मिलेगा वो क्या मिलेगा? बी का एक भी सदस्य नहीं रहेगा, वो सब सिर्फ रहेगा ए का सदस्य, ए का सदस्य रहेगा। ठीक है, ए का सदस्य है इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी करते थे हम लोग। ठीक है, ए माइनस बी, चाहे कि बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए कर दिए। तो इसका मतलब क्या है अब? तो ए का मतलब, ए का जितना भी सदस्य बी में मिलेगा उसको क्या करना है? निकाल देना है। उसके बाद जो बच गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? ए डैश लिख सकते हैं। ए डैश का मतलब कि ए डैश जो मिलेगा हमारा वो क्या मिलेगा? बी का सदस्य, बी का सदस्य, बी का सदस्य होगा। क्यों बी का सदस्य होगा? देखिए, क्योंकि बी में से हमने ए को निकाल दिया है, जो मतलब ए का सदस्य जितना भी इसमें मिल रहा था उसको हम लोग निकाल दिए। तो जो बच गया वो बी का सदस्य होगा। तो ए का डैश हमारा क्या मिलेगा? बी का सदस्य। समझ गए? यही मेरा कहने का मतलब है। समझ गए? आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखेंगे, हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया क्या? मान लीजिए कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक है। एक सार्वत्रिक समुच्चय हमको दिया क्या? u।
u इजकल टू क्या दिया है, 1 से लेकर 10 तक सदस्य है हमारा, ठीक है। और कह रहा है ए इजकल टू दिया है क्या, एक समुच्चय 1 3 5 7 9 है, तो ए डैश ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मतलब अब देखिए हम लोग अभी पढ़े इसका, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ए का जितना भी सदस्य है यू में से निकाल देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा ए डैश, यानी कि ए डैश इजकल टू क्या लिख सकते हैं कि यू माइनस ए। इसका मतलब कि ए का जितना भी सदस्य यू में मिलेगा उसको निकाल दीजिए, उसके बाद जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक है, ए डैश। अब इसी को हम लोग भाषा में अगर लिखें तो ए डैश इजकल टू क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स सच डैट एक्स के रूप में होगा, और एक्स जो हमारा कहाँ से किससे बिलोंग करेगा, यू से बिलोंग करेगा, और तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए करना होना चाहिए, ठीक है। यही मतलब है इसका, मतलब कि इसका क्या मतलब, अभी देखिए हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। तो यू देखिए हमारा क्या है, 1 से लेकर 10 तक, और ए है, तो देखिए यू माइनस ए निकालते हैं। तो यू माइनस ए निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए हम लिख लेते हैं पहले यू को, यू की जगह पे यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, माइनस करना है, ए को माइनस लिखा लगा दीजिए, फिर ए का लिख दीजिए। तो ए का सदस्य क्या है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये हमारा हो गया, यू माइनस ए लिख दिए हम लोग। ये किसके बराबर होगा, यू माइनस ए डैश के बराबर होगा, ठीक है। ए डैश के बराबर होगा क्या, यू माइनस ए। यू माइनस ए यानी कि यू में से एक होगा, ए का जितना भी सदस्य यू में मिले उसको निकाल दीजिए, उसके बाद जो बच गया वो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब कि ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या ए का सदस्य इसमें कौन कौन सा मिल रहा है, देखिए एक है इसमें, एक मिल गया, 3 है तो 3 है इसमें, 3 मिल गया, 5 तो 5 भी मिल गया, 7 तो 7 भी मिल गया, 9 तो 9 भी मिल गया। अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया, यू में से ए का मान 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 9 मिला, तो अब इतना मिल गया ए का सदस्य। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यू में से निकाल देंगे, बाहर बाहर कर देंगे यू में से। तो यू में कि बच गया क्या, देखिए 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। ये क्या हो जाएगा हमारा, यू माइनस ए हो गया, यानी कि ए डैश हो गया, यही हो गया ए डैश। तो अब देखिए ये जितना भी सदस्य है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, यू में का सदस्य, ए का तो एक भी सदस्य अब इसमें नहीं है। तो यही ये कह रहा था कि एक्स जो हमारा है डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, ठीक है। ये जो हमारा ए डैश आया ये कैसा है, देखिए एक्स के रूप में है, मानी कि जो जैसे कि ये एक्स एक्स के रूप में था वो ये भी एक्स के रूप में है, और एक्स जो है हमारा है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यू से, यानी कि जितना भी ये सदस्य है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यू में से है, यू का सदस्य है ये। तो वही ये कह रहा है कि एक्स जो बिलोंग करेगा यू से करेगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय से, तथा एक्स जो हमारा एक डज नॉट बिलोंग्स टू ए रहेगा, इसमें जितना भी आया डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब कि एक्स जो हमारा है ए का एक भी सदस्य नहीं रहेगा। वो देख लीजिए आप भी देख लीजिए, यहाँ पे एक का सदस्य कोई है नहीं है, देखिए एक में क्या है, ए है, 3 एक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसमें एक भी ए का सदस्य नहीं है। तो वही ये कह रहा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, समझ गए। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश, समझ गए ना। अब अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए कि यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11th के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है, और ए एक समुच्चय दिया है ए, वो क्या कह रहा है कि कक्षा 11th की सभी लड़कियों का समुच्चय है, तो एक डैश ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब क्या है समझिए, देखिए यू एक हमारा जो दिया है यू, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, यू जो हमारा दिया है वो क्या दिया है, कक्षा 11th, ठीक है 11th, ठीक है 11th क्लास के, देखिए 11th के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय, ठीक है। लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कक्षा 11th के सभी विद्यार्थी, यानी कि सभी लड़का लड़की जितना भी है विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है। सब कक्षा 11th के यू जो दिया है सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक है। और जो हमारा ये ए है वो कैसा है, ये जो हमारा सेट दिया है वो क्या है, देखिए वो ये जो है क्या है, कक्षा 11th की सभी लड़कियों का समुच्चय,
देखिए समझ गए। अब इसको कह रहा है कि ए डैश निकालना है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि जो यू हमारा दिया है सार्वत्रिक समुच्चय, वो कह रहा है कि कक्षा 11th के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। और एक ये समुच्चय एक दिया है हमारा, एक सेट दिया है ए, जो कह रहा है कि कक्षा 11th के सभी विद्यार्थी लड़कियों का समुच्चय है, ठीक है। तो ए डैश ज्ञात करना है। इसका मतलब देखिए कक्षा 11th जो है, देखिए किसी भी क्लास में अगर लड़का सब है विद्यार्थी, तो उसमें क्या है, लड़का लड़की दोनों होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का ही किसी क्लास में पढ़ता है, लड़का लड़की दोनों ही होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 11th क्लास के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, यानी कि लड़का लड़की सब है इसमें, सब लड़का लड़की भी, लड़का भी है और लड़की भी है, सब मिला के है, उन सब के विद्यार्थियों का समुच्चय है। और जो ये एक सेट दिया है वो हमारा क्या है कि सिर्फ 11th क्लास की, ये जो 11th क्लास है उसी में कि सिर्फ लड़कियों का समुच्चय है। तो लड़कियों का समुच्चय, ठीक है, उसमें जितनी भी 11th क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पे, उनका समुच्चय है एक। तो यही कह रहा है कि ए डैश निकालना है। ए डैश मतलब कि यू में से ए को निकाल दीजिए, यू में से ए को माइनस कर दीजिए, यानी कि कक्षा 11th में जो लड़के लड़कियां हैं उनमें से सिर्फ लड़कियों को निकाल देना है। तो जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे ए डैश हो जाएंगे, यानी कि लड़कों का सिर्फ समुच्चय है। कि ए डैश हमारा क्या निकलेगा, तो ए डैश हमारा निकलेगा क्या, देखिए देखिए यू में से ए को निकालना है, यानी कि लड़कियों के समुच्चय को निकाल देना है। तो इसमें देखिए लड़का लड़की सब है, तो जब लड़कियों का समुच्चय को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा कक्षा 11th के सभी लड़कों का समुच्चय। कक्षा 11th के सभी लड़कों का समुच्चय, हमारा ए डैश यही तो मिलेगा। देखिए क्यों मिलेगा, देखिए क्योंकि कक्षा 11th के सभी विद्यार्थी, यानी कि सभी विद्यार्थी हैं, ठीक है, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, यानी कि लड़का लड़की सब है। और ये जो दिया है हमारा सेट, वो कह रहा है कि कक्षा 11th के जो यही क्लास है 11th क्लास के ही लड़कियों का सिर्फ लड़कियों का समुच्चय है। तो हम तब इसमें को ये सिर्फ लड़कियों के समुच्चय को यू में से निकाल देंगे, इसमें तो लड़का लड़की सबका समुच्चय है। तो लड़की में जितनी जितनी भी इसमें लड़की है कक्षा 11th की, सभी लड़कियों का समुच्चय ए दिया है, ठीक है। तो ए को जब निकाल देंगे यू में से, तो यू में से ए को निकाल देंगे तो सिर्फ बचेंगे सिर्फ लड़कों का समुच्चय। तो वही हमारा ए डैश आएगा, यू माइनस ए जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, कक्षा 11th के सभी लड़कों का समुच्चय। समझ गए, यही होता है ए डैश, समझ गए ना। इसी को कहते हैं ए डैश, ए डैश। अब देखिए, अब हम लोग के बुक में दिया है जैसे कि ए डैश का होल डैश, इसका भी डैश निकालने पे क्या मिलता है, ए मिलता है। इसका क्या मतलब है, अब देखिए ऐसा हमको किताब में दिया है, ठीक है। तो ए डैश जो है निकाले हैं, अब इसका डैश निकालने का मतलब कि अब देखिए ये जो हमारा यू है, यू में से ए डैश को निकालना है, मतलब कि कक्षा 11th के सभी लड़कों का समुच्चय, ठीक है। तो जब देखिए यू में से जब इन लड़कों को निकाल देंगे तो सिर्फ लड़कियों का समुच्चय मिलेगा, यानी कि ए मिल जाएगा। वही है, ऐसा ये बुक में दिया है कि किसी भी समुच्चय का ए डैश, जैसे कि उसका किसी भी समुच्चय हो, जैसे कि यहाँ पे ये समुच्चय लिए हैं, तो ए का डैश फिर से उसका डैश भी निकालने पे क्या मिल जाएगा, ए। यानी कि मान लीजिए एक और कोई समुच्चय है, यानी कि बी का डैश, अब बी का डैश फिर से उसका डैश निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। मतलब इतना याद रखिएगा, किसी भी समुच्चय का डैश हो, यानी कि डैश का मतलब कि उसका क्या हो, उसका जैसे कि डैश का मतलब कि जितना भी वो सार्वत्रिक समुच्चय में से उसको क्या निकाल देना है, मतलब बी का अवयव ना हो। डैश का मतलब कि बी का एक भी सदस्य नहीं, यानी कि ए डैश का मतलब क्या है कि बी ए का एक भी सदस्य ना हो, यानी कि अलग कुछ किसी और समझेगा, ए का एक भी सदस्य ना हो। वही कह रहे हैं कि बी का डैश फिर से उसका डैश, यानी कि बी का डैश का भी डैश, उसका मतलब कि बी का जो डैश है उसमें जो सदस्य मिलेगा उसका भी डैश, यानी कि जो उसका सदस्य है वो भी सदस्य नहीं हो, यानी कि वो फिर से बी मिल जाएगा। यानी कि फिर से यहाँ जैसे कि यहाँ पे यू में से ए को निकाले हम लोग, ठीक है, यहाँ पे यू में से ए को निकाले तो क्या मिला हमको, कक्षा 11th के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, यानी कि ए डैश हमको ये मिला। अब इसका डैश निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, जब कक्षा 11th में जो सभी लड़का लड़की का समुच्चय है उसमें से लड़कों का निकाल देंगे तो फिर क्या बचेंगे, लड़कियां भी बचेंगे, ये लड़कियां समुच्चय बचेगा, यानी कि ए मिलेगा हमको फिर से। तो वही कह रहे हैं कि ए, समझ गए, यही होता है ए का डैश इजकल टू ए। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दिया है क्या, मान लीजिए कि u इजकल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया है जो कहाँ से कहाँ तक है, उसमें सदस्य 1 से लेकर 6 तक है। और ए दिया है जो हमारा समुच्चय वो 2 और 3 है, और बी जो दिया है 3 4 5 है। और कह रहा है क्या कि ए डैश बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश निकालना है, ठीक है, ए यूनियन बी का डैश।
ठीक है, ये हमको निकालना है। तो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो देखिए u इजकल टू कितना दिया है, उसको लिख लेते हैं पहले। u इजकल टू दिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो a दिया है उसको भी लिख लेते हैं। क्या दिया है, 2 3 दिया है। अब b को भी लिख लेते हैं। b दिया है 3 4 5। ठीक है, ये हमको दिया है इतना। तो देखिए, हमको पहला कह रहा है कि a डैश निकालिए। a डैश का मतलब कि क्या है, u में से a को निकाल दीजिए। ठीक है, u माइनस a करना है, यानी कि ये जो हमारा u है इसमें से a को माइनस कर देना है, यानी कि a का जितना भी सदस्य u में मिल रहा है उसको निकाल देना है। तो जब u में से इसको निकालेंगे तो u की जगह, जैसे u माइनस a करना था, u की जगह पे u को लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब माइनस लगा दीजिए, फिर a को लिख दीजिए 2 3। ये हमारा होगा u माइनस a। अब इसको घटाने पे हमको क्या मिलेगा, देखिए देखिए, दो मिला, दो है तीन है, जैसे इसमें दो और तीन है, मिल गया दो और तीन। ए का जितना भी सदस्य था उस इसमें मिल गया, उसको क्या करेंगे, अब निकाल देंगे ए का सदस्य को। तो जो बच गया क्या जगह, u माइनस ए, यानी कि ए डैश हो जाएगा। तो 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब निकालना है क्या हमको, बी डैश निकालना है। बी डैश का मतलब क्या हुआ कि u में से b को माइनस कर दीजिए। ठीक है, u में से b को निकाल दीजिए। दूसरा हमारा b डैश है, तो b डैश का मतलब कि u में से b को निकाल दीजिए। u में से b को निकालने का मतलब कि पहले u को लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ये u हो गया। अब फिर से माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। अब जो b है वो लिख लीजिए। तो b है क्या, 3 4 5। u माइनस बी का मतलब कि u का b का सदस्य जितना भी u में है उसको निकाल दीजिए। उसको निकालने पे क्या मिलेगा हमको, देखिए निकालेंगे तो क्या एक लगेगा, देखिए 3 4 5 है, 3 4 5 इसमें मिल रहा है, देखिएगा तो मिल गया। 3 4 5 तीनों इसका सदस्य मिल गया। तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बच गया क्या, 1 2 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश, यानी कि u माइनस बी जो हमारा मिला है वो इतना है। ये तो बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश इतना हो जाएगा, 1 2 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, यही हमारा होगा। अब देखिए, अब निकालना है क्या, अगला निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए, ए डैश हमारा ये है और बी डैश ये है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये करना है। ठीक है, तो देखिए, तो ए डैश कितना है पहले उसको लिख लेते हैं। तो ए डैश हमारा ये है, तो ए डैश को लिखते हैं 1 4 5 6। फिर से इंटरसेक्शन का साइन है, फिर बी डैश को लिखते हैं। तो बी डैश को लिखेंगे तो क्या है, देखिएगा बी डैश में है ये हमारा 1 2 6। अब देखिए, इसके बीच इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों समुच्चय में सदस्य एक साथ एक जैसा हो उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। वो हमारे क्या जगह, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका देखिए, इसमें क्या क्या सदस्य मिल रहा है, देखिए 1 और 6, 1 6 मिल गया। दोनों में 1 6 कॉमन है, तो यही हमारा क्या जगह, ए डैश ए इंटरसेक्शन ए डैश का इंटरसेक्शन बी डैश का इंटरसेक्शन। तो 1 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ये हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान होगा 1 और 6। समझ गए। अब हमको लास्ट निकालना है क्या, कि लास्ट हमारा निकालना है ए यूनियन बी का डैश। अब ये निकालते हैं, देखते हैं। था निकालना था ए यूनियन बी का होल डैश निकालना था, समझ गए, ये निकालना था। इसको लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे अब। तो ए यूनियन बी का डैश निकालना मतलब, तो ए को लिखते हैं पहले। पहले निकालेंगे क्या, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी के लिए निकालने के लिए पहले तो ए का मान जो है उसको लिखते हैं। तो ए का मान क्या है, देखिए दिया था यहाँ पे हम लोगों को, ए का मान 2 और 3 दिया था। और बी का मान दिया है क्या, बी इजकल टू दिया है 3 4 5, ये दिया था। अब हमको ए यूनियन बी यानी कि ए और बी को मिलाना है, सम्मिलन करना है। तो देखिए, दोनों को लिख दीजिए एक साथ। तो 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। देखिए, दो बार आ रहा था, तो इसको क्या करेंगे, एक बार ही लिखेंगे। समझ गए, हम लोग बहुत निकाले थे ए यूनियन बी पिछले क्लास में, समझ गए, ये हमारा ए यूनियन बी है। अब इसका डैश करना है, ए यूनियन बी का डैश का मतलब कि u में से इसको घटा दीजिए। u में से u माइनस करेंगे, u माइनस क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी, हमारा जो u दिया था, u क्या था, देखिए u हमारा जो दिया था, u कहाँ से कहाँ तक था, तो 1 से लेकर 6 तक था, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा u है।
अब इसी में से हमको क्या करना है, ए यूनियन बी को निकाल देना है। तो ए यूनियन बी को निकालना है तो ए यूनियन बी का मान क्या है, देखिए ए यूनियन बी हमारा ये है, तो क्या है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये हमारा ए यूनियन बी है, ये यू है। अब यू में से इसको घटाना है ए यूनियन बी को, तो ए यूनियन बी को घटाएंगे तो क्या देखिए 2 3 4 5, 2 3 4 5 ये मिल गया। तो अब इसको निकाल दीजिए, ठीक है, निकाल देंगे तो बचा क्या, 1 और 6 बचा, 1 और 6 बचा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, u माइनस ए यूनियन बी का मान हो जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। ए यूनियन बी का डैश हमारा कितना आ जाएगा, 1 और 6 आएगा, समझ गए। यही होता है समुच्चय का पूरक, यही होता है, समझ गए। ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 6 होगा, ए यूनियन बी का डैश, समझ गए। ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकाले, पहले ए यूनियन बी निकाले। ए यूनियन बी हमारा इतना आया, फिर यू में से ए यूनियन बी को निकाले तो कितना घटाए तो कितना आया, 1 6 आया। ये जो हमारे 1 6 आया वो क्या है, ए यूनियन बी का डैश है, समझ गए। आज के लिए इतना ही वीडियो, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 का प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।